This call is now being recorded. Okay. सर रोल नंबर क्या डालना है? अभी आपको रोल नंबर अलोकेट नहीं हुआ है तो आप केवल नाम लिखेंगे। ओके सर। So we will start. लास्ट क्लास Yes, में sir. लास्ट क्लास में ये स्लाइड हमने देखा था। दैट इज मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज मैनेजिंग बेसिक रिसोर्सेस। जैसा आप बहुत सारे क्लास में पढ़े होंगे या श्रवण सर ने आपको क्लास में बताया होगा, श्रवण पांडे सर ने। सो दिस इज allocation or management of resources, and these resources are men, material, machine, method, money, market. और इन सभी को क्यों मैनेज करना है? सो दैट वी कैन गेट ईआर। ईआर इज नथिंग बट एंड रिजल्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे हम इन रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो आप अलग अलग सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, जहां पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, these all are performed in order to obtain end result. तो ये end result कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है। It can be a product, it can be share value, it can be wealth maximization, it can be for some organization end result can be maybe profit maximization, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल एस्पेक्ट हो सकता है। तो एंड रिजल्ट में वेरी, बट इन ऑल केसेस दीज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। नाउ इकोनॉमिक्स में हम क्या करने जा रहे हैं? इन इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द प्रोसेस, इट इज स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings. Of course, the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest valued uses. So economics is thus the study of how we work together to transform scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants, and how we distribute these goods and services among ourselves. लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको कुछ सरप्राइज आपको मिला, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। देयर वर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। कोई उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, कोई पोस्ट ऑफिस में, कोई गोल्ड परचेस कर रहा था, कोई उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा था। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट प्लीज नोट हियर, हमारे पास 10,000 अमाउंट ही है। उससे या तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस अमाउंट को, और उस अमाउंट को हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 10,000 एज अ होल cannot be utilized at every places, cannot be invested at every places. So यहां पे आप देख रहे हैं ये जो 10,000 है with these kind of options, ये एक scarce resource बन जाता है। तो इकोनॉमिक्स में जो भी यहां पे 6 M's की हमने बात की, दैट इज मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स, मनी एंड मार्केट, ये सभी स्केर्स रिसोर्सेस के अंदर आते हैं। आप बोलेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 133 करोड़ है, तो वो स्केर्स रिसोर्सेस कैसे है? अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पे है, तो वो स्केर्स रिसोर्सेस कैसे है? क्या मटेरियल्स की हमें कभी कमी कोई फील हुई है? क्या मशीन्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हुआ, या मशीन्स की अवेलेबिलिटी कम हुई है? इफ यू एनालाइज, चलिए आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू फॉर्मुलेट दिस स्टेटमेंट दैट men or man or labor is a scarce resource? इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? Sir, यस
Sir, because there are not much literate labor or employee which we want for organization. which want for Qualification, sir, qualification. education system is very low. That's why it Okay. is. So the Thank you. skill set of labor required for the job is very less, Skill set or required is very less. Okay. and the number of men which are employed at the job are also very limited. Why do So you they have say to, they are limited? If they so are they are employed, limited because the company has to see how many men they can appoint, so that they can distinguish the task which they can perform. or they can allocate the tasks which they can perform, right? Yes, sir. Okay. Any more point? और कोई ऐड करेगा? सो आप यहाँ देख रहे हैं केवल एक रिसोर्स लिया जिसको हमें ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एज अ रिसोर्स, सो वी रिक्वायर अ लेबर विद रिक्वायर्ड स्किल सेट. जैसे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो लेबर है, दैट लेबर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन सॉफ्टवेयर कंपनीज, या सॉफ्टवेयर कंपनी का जो लेबर है उसको हम मे बी किसी रिटेल प्रोडक्ट में या एफएमसीजी गुड में यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते. सो जब भी हम किसी भी रिसोर्स के स्केर्सिटी के बारे में डिफाइन करते हैं, सो वी ऑलवेज एसोसिएट इट विद द रिक्वायर्ड स्किल सेट. इन केस ऑफ लेबर द रिक्वायर्ड स्किल सेट, या फिर जैसा आपने कहा क्वालिफिकेशन हो सकता है जो किसी एक इंडस्ट्री को या किसी एक प्रोडक्ट को जरूरत है. इसी तरीके से मटेरियल की बात करते हैं. कोई ऐसा मटेरियल का एग्जांपल दीजिए जहां पे आपको लगता है कि वो एक स्केर्स रिसोर्स है, या कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल स्केर्स नहीं है, अबंडेंस में है. एनी एग्जांपल? Sir, petroleum is scarce and like solar energy is very unlimited. Solar energy is limited or abundant? Unlimited, unlimited. Solar as a energy is unlimited, right? Solar as a energy is unlimited, but जब हम इस solar energy के product end result की बात करते हैं तो वो limited है, right? Do you agree Yes. or not? Yes, sir. Yes, Solar sir. energy is available in abundance, but जब हम उसको utilize करना चाहते हैं, let's say solar cell के फॉर्म में उस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ये जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज स्केर्स. तो इसका यूटिलाइजेशन या उसका आप कह सकते हैं एलोकेशन या मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स इज स्केर्स. इसी तरीके से आप किसी भी एम के बारे में बात करेंगे, ऑल एम्स आर स्केर्स इन डेफिनेशन, मे बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो इसलिए यहां पे जो आप डेफिनेशन देखते हैं फॉर इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy, see the point, to satisfy the competing unlimited wants of human being. Human being के जो wants हैं unlimited हैं, उसके wants कभी भी completely satisful नहीं हो सकते. जैसे आपने पिछले क्लास में देखा कि इफ, जहां मैंने आपको बताया कि अगर आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए तब आप क्या करेंगे. स्टिल देयर वर सम व्यू, देयर वर सम आंसर जहां पे आप उस अनलिमिटेड मनी को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं टू जनरेट मोर मनी. सी, अनलिमिटेड मनी मिलने के बाद भी आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, तो ये जो वांट्स है दीज आर अनलिमिटेड. सो वी ऑल आर बाउंडेड बाय लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेस. और इकोनॉमिक्स इन्हीं रिसोर्सेस, इकोनॉमिकली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करने की स्टडी है. सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? So economics is a study of the way society uses resources. कौन से resources? लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, या फिर जो आपने ऊपर 6M देखे हैं, वो सभी M all are resources to a society to produce goods and services. So जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो आप और हम हैं, जो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो इन सब के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? दैट इज इन ऑर्डर टू एनालाइज कॉस्ट, बेनिफिट्स, conduct research,
collect and analyze data and monitor economic trends. So हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? So that we can analyze the cost, कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है. देन विल कंडक्ट रिसर्च, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, और उस डेटा के बेसिस पे हमें एक ट्रेंड मिलेगा जिसको हम इकोनॉमिक ट्रेंड कहेंगे, और उस इकोनॉमिक ट्रेंड के बेसिस पे वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस. These decisions are called informed decision. Why informed decision? Because we are going to take decision on the basis of some facts, some information. और ये information कैसे मिला है? By collecting data, by analyzing data, and by monitoring economic trends. तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये दो ग्राफ दिख रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड, which we will study in detail in coming chapters. में भी चैप्टर 2 में हम लोग डिमांड के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, चैप्टर 3 में हम लोग सप्लाई के बारे में इन डेप्थ वी विल स्टडी. और राइट हैंड साइड का आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड इज सर्कुलेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू फॉर स्टडी पर्पस, राइट, फॉर स्टडी पर्पस दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इवन तो मैं आपको डेफिनेशन डिटेल में बताऊंगा, बट स्टिल ब्रीफ में समझिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अ सिंगल यूनिट, किसी एक ह्यूमन बीइंग को या किसी एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी एक मार्केट, सिंगल मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी एज इकोनॉमी एज अ होल, किसी एक कंट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्कफोर्स मार्केट, देन हाउस होल्ड, देन फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, इन सब को क्लब्ड टुगेदर अगर हमें स्टडी करना है, इन सभी को एक साथ स्टडी करना है, या आप कह सकते हैं अगर किसी एक कंट्री को स्टडी करना है जिसमें ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो हमारा स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा. फिर से, जब हम किसी एक सिंगल यूनिट का स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू इट्स डिमांड, रिलेटेड टू इट्स सप्लाई, किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होगी. और जहां पे हम बहुत सारे कंपनीज को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन सब को क्लब टुगेदर स्टडी कर रहे हैं, तो ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर. आई होप आई एम क्लियर. Yes, sir. Yes. Any doubt? Any doubt Yes, till sir. now? No, sir. No. sir. So we'll- okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is one case. यहाँ पे मैं आपको केस बता रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, केस को आपको फ्लोट करूंगा, आपके ग्रुप में केस फ्लोट करूंगा, आप केस पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको रिलेट करेंगे विद सम इकोनॉमिक, मे बी इकोनॉमिक पैरामीटर, किसी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से हम उसको रिलेट करेंगे. सो सिंस ये फर्स्ट टाइम है, मैं आपको ये केस दिखा रहा हूँ, पढ़ेंगे हम इसको और फिर इसके बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे. पीपीटी क्लियर नहीं दिख रहा है? फॉन्ट छोटे हैं क्या? बहुत No, छोटे sir, सर. it's okay. No, sir, it's clear. Sir, you can Clear. zoom in your screen also, na? Students can. Yes, yes, tell me. Student can zoom in their screen also, sir. They can zoom, right? Yeah. तो जिसको प्रॉब्लम है वो जूम करके एक बार देख लेगा, या मोबाइल को आप रोटेशन मोड पे डालिए, आपको क्लियरली दिखाई Can पड़ेगा. you share once again, sir? In my not visible. आप मुझे अब दिख रहा है? No, sir. आप मुझे पिन करिए, Yeah, sir. Yeah. जो प्रेजेंटेशन उसको पिन करिए. Yes, इज इट sir, विजिबल नाउ? Yes, sir. Yes, इसका मैं फॉन्ट बढ़ा रहा हूं.
विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए मैं रीड कर रहा हूं, Yes, sir. आप देखिए सुनेंगे. So Mr. G Murthy, Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the question. Well, ladies and gentlemen, what you say? Shall we go into soft drink business? देखिए ये किसके सीईओ हैं? वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड. देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ कंपनी, ए हाइपोथेटिकल कंपनी है वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड, जो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रहा है. आफ्टर हिज प्रेजेंटेशन ही इज सेइंग दैट शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस, राइट? गिव सम टाइम सर, रिमार्क्ड स्वामीनाथन. You are asking us to approve a major decision which will have long-term impact on the direction of company. Then Mr. Ramamurthy is saying, I understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business, that is food. But the competition from the White Soft Drink Limited, there is another organization called White Soft Drink Limited and Black Nectar Limited, is tough. They are already into this business for years, remarked another board member. That is right. But we must not forget that statistics show that there is still room for growth in this market. And also, food business is near maturity, replied Ramamurthy. Don't forget that even Swati Foods tried entering soft drink market and failed miserably, remarked Ashok Agrawal, another board member. Moreover, the projections you are showing are based on last 10 years data. What is the guarantee that the trend will continue? He questioned. Also, we should not forget that Indians have become health conscious, and who knows tomorrow what will people prefer? He continued. Well, friends, all your concerns are logical, and believe me, I have given much thought to these ifs and buts. Many people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this market, a return that will be more than what we are earning in food industry. We are already working on the details of production, cost, pricing, distribution, financing, etc. I fear if we wait for long, we will be missing an opportunity that may not come again for long. Let us go ahead and make the most of it, remarked Ramamurthy. So this is case. What is your takeaway from this case? सभी केस सुने, पढ़े? सभी ने केस पढ़ा, सुना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका इसमें Yes, sir. इस केस में क्या टेक अवे है? सर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में और उसकी फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है. ओके, सो बोर्ड मेंबर में अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है. सो इट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड उसका फाइनली फिजिबिलिटी और थोड़ा मार्केट स्टडी चेक करना है, बिकॉज अभी फिलहाल इट इज मोर लाइक एवरीबडी स्टेटिंग देयर ओपिनियंस. राइट. थोड़े और डिटेल स्टडी करने के बाद दे कैन टेक अ डिसीजन ऑन इट. ओके, ओके, वेरी नाइस. और कोई कमेंट? यस अमन, आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, केस के बारे में? अमन.
Aman, you are there? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए अमन। निष्ठा, आपने इस केस से क्या समझा? जो मैंने पढ़ा या आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप इस केस से क्या समझ रहे हो? ये एक हाइपोथेटिकल केस है, इसे आप क्या समझ रहे हो? Sir, may I? Yeah, please. So G. Ramamurthy is the CEO of the Worldwide Food Limited, and Okay. he's looking forward to to expand the business and to include the soft drinks market also. Okay. He's finding the right opportunity to enter into the business, but the other Okay. CEOs are of the opinion that they are giving logical examples about other firms that entered into the market, but just because of the top two firms, they didn't get Okay. much success. But as per Okay. the study of the G. Ramamurthy, Okay. as per him, it is the right time to invest in the market and to expand because he's expecting that the trends will now soon change and people will Okay. much aware of their health and other aspects. So it is the right time for the company to expand the business. And if they lose this opportunity right now, then it can't be said that they will get the same opportunity in the near future. Okay. Now suppose you are Ashok Agrawal. I know, right? Ashok Agrawal has been mentioned, right? Yes, In sir. maybe fourth or fifth paragraph. So Yes, sir. Ashok Agrawal, if you are one of the board member as Ashok Agrawal, what will be your point? जैसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, don't forget that even Swati Foods tried entering the soft drink market and failed miserably, and he has May I- shown some concern. He shows that moreover the projections you are showing, कौन projection show कर रहा है? Mr. Ramurthy was showing some projection, last 10 years का projection show कर रहे थे, उसके basis बता रहे थे कि the market of soft drink is very large और वहां पे scope of growth है. So Mr. Agrawal is saying that projection is for last 10 years. He is showing some concern. So do you agree? Do you agree with Ashok Agrawal's point or observation or his But as concern? a board member, I completely agree with him. But Okay. as per Ramamurthy, risk taking Okay. is also a part of business. And if he's seeing any scope about it and he's expecting greater returns, so the returns Okay. might be affected, but Okay. he's not expecting losses because as the market is too wide for it. So I think as per Ashok Agrawal, he is right on his point, but the business must be expanded. As soft Okay. drinks is Right also now, a part of food industry. okay, out of you, कौन Ramamurthy का role play करना चाहेगा? Who wants to be Ramamurthy? Because you have to maybe back up your decision. तो कोई है जो रामामूर्ति का रोल प्ले करेगा? Yes, sir. अमित, I am do you want to? okay. Okay. क्या नाम है आपका? Yash Tiwari. ओके यश, तो आप रामामूर्ति रहेंगे. ऐश्वर्या, यू आर देयर? Yes, sir. ओके, आप वन ऑफ द बोर्ड मेंबर हैं. अमित कुमार, यू आर अनदर बोर्ड मेंबर. नाउ Sir, यू there हैव, are two Aishwaryas here. Which one you ओके, would like दोनों to? ऐश्वर्या बन जाओ, ऐश्वर्या साहू और ऐश्वर्या सिंह, दो मेंबर, राइट? Okay, sir. Okay. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आप सभी, राइट? अमित, आप भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. नाउ यू हैव टू पोज कंसर्न and you have to try convince Ramamurthy to change his decision of entering in soft drink market with some facts, with maybe out of case, और आपका अगर खुद का बाहर का कोई इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप रामामूर्ति को कन्विंस करेंगे कि वो इस पर्टिकुलर बिजनेस पे एंटर ना करें. चलिए स्टार्ट. ऐश्वर्या सिंह, Yes, sir. Sure. put up your points. Sir, I have to convey Ramamurthy or I have to say Yash? Yash is What if- Ramamurthy, right? Yeah. So, may I address him as Ramamurthy, sir? Yes, please. Okay. So, Ramamurthy, sir, I didn't like the idea to enter the
enter in the soft drink, industry, because I have given few of the examples you earlier, as you can see, and I really don't want to take any kind of risk when we are doing really good in a particular food industry. So according to me, we should not supposed to go with this idea. I'm sorry. Mr. Ramamurthy, what is your opinion? Yes, it's right that we are going good with the food industry, but risk taking and is also a part of business. And we all know that the nature of market is dynamic. It's continuously changing. And the future aspects of the market is like that there is a wide group of people that are going for soft drinks market. There is a wide market about it. So I think is the right time to invest in this business. Okay, I agree. This is the right time to invest in this business, but just give me one reason to enter specifically in this software business, soft drink business. Why we should enter in this industry only? Like As we we are are already working dealing as a with food food industry, industry. right? So we can enter in any kind of like, not only it's about drinks, like we can enter any kind of thing. Why only this soft drink business? As soft drink business is directly related to the food industry, so we should enter into soft drink business. And every market, every company has some loophole, and we need to understand and research about the top true firms, as mentioned uh, in the paragraph, that they are really doing good in that field. So we can research on it and understand what are their loopholes, and we can work on it and gain customers from there also. Atul, do you want to say something? Atul, आप कुछ point रखोगे? Maybe to support Aishwarya or to support maybe Mr. Ramamurthy. Sir, Mr. Ramamurthy, I do completely understand your point of view. It is worth looking into, and we can take that risk provided we are well aware. Like we had discussed some time ago, we need to make an educated decision and well-informed decision, and for that, rather than looking at a random statistics available, maybe we can ask our own research and development team to do a market analysis, and then with that data we can jointly decide what direction can be taken, because it's a very big step for the company. We would just like to analyze it before we go ahead. That's all. Exactly, As I we are completely already agree with this. I completely as agree we are with this, already sir. as we are already doing good in the food industry, and taking a risk, it doesn't mean that investing a big part of the business into the soft drink industry, as there's some risk attached to it. So we can start off from a small investment and check it the compatibility of it over a sample of people, and then we can grow if we Sir, Okay, find thank it you, is thank worth. you. Okay, thank you. Okay, Aishwarya, thank you. Vayash, thank you. Thank Atul, you, sir. thank you. Very nice. So, see, this is a small hypothetical case, and we pose lots of maybe objections on taking certain decision. So, it is not necessary that since food industry business is slowing down, or if he want to enter into a new business that is interrelated with food industry like soft drink, किसी भी सेक्टर में अगर मिस्टर राममूर्ति डिसीजन लेंगे, देयर विल बी दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. हर जगह कोई ना कोई कंसर्न रहेगा ही, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन एंड वी हैव टू टेक डिसीजन फॉर द फ्यूचर विद दीज अनसर्टेनिटी. तो ऑब्वियसली जैसे अतुल ने कहा कि हमें और इसमें रिसर्च करना पड़ेगा. वी हैव टू टेक सम मोर डेटा. हमारा अपना रिसर्च टीम होना चाहिए जो मार्केट को स्टडी करे, जो कस्टमर को स्टडी करे, मे बी उनकी लाइकिंग को स्टडी करे, या सॉफ्ट ड्रिंक के टेस्ट को स्टडी करे, और फिर उसके बेसिस पे फूड के साथ उस पर्टिकुलर सेक्टर में नॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक और भी कोई अगर अलाइड प्रोडक्ट को एंटर करना है तो उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाना चाहिए. और इसमें आप देखते हैं कि जो जितने भी बिग हाउसेस है, बिग इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेशन है, लाइक मे बी बड़े हाउसेस की अगर हम बात करें, रिलायंस है, तो रिलायंस आप देखिए मे बी पेट्रोलियम में भी है, और वो फूड इंडस्ट्री में भी है, क्लोथिंग में भी है. तो उसने हर एक डिसीजन सेम मोमेंट पे, सेम इंस्टेंट पे नहीं लिया है. देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ रिसर्च, उसके ऊपर वर्क हुआ है, उसका प्रोडक्शन के से रिलेटेड, सप्लाई चेन, कॉस्टिंग, प्राइसिंग, प्रॉफिट,
हर एक पैरामीटर पे उसकी स्टडी है जिसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, किसी को अगर कोई पॉइंट ऐड करना होगा तो बीच में बता देंगे। So as we are aware, the survival and success of any business depends on sound decision. Just rightly said by Atul or even Ramamurthy, यश rather यश। तो यश ने जैसा अपना फैक्ट शो किया कि ऑलरेडी उन्होंने स्टडी किया हुआ है और उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट स्टिल आप देख रहे हैं बोर्ड मेंबर्स जो हैं उन डिसीजन में भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा है जिसके ऊपर हमने स्टडी किया है, क्या वो राइट वे है, क्या वो राइट पाथ में है। सो डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड। जो हमने 5-6 एम्स के साथ रिलेट किया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप मोस्ट एप्रोप्रिएट या मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइज करेंगे टू गेट द डिजायर्ड एंड। और डिजायर्ड एंड इस केस में वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड के केस में इज प्रॉफिट। सो डिजायर्ड एंड इज प्रॉफिट। तो उनका कहना था कि जो रिटर्न है फूड इंडस्ट्री में वी आर गेटिंग रिटर्न, बट सॉफ्टवेयर इन द सॉफ्ट ड्रिंक में इफ वी एंटर द रिटर्न विल बी हायर देन दैट ऑफ food industry. So from 2 or more alternative course of actions, that is decision making involves evaluation of feasible alternatives. जितने भी feasible alternatives available हैं, ठीक है। लेट्स से अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक पे एंटर नहीं करना चाहते तो उससे रिलेटेड और क्या feasible alternative हो सकते हैं? अनुशिका, अनुशिका और क्या अल्टरनेटिव डिसीजन लिए जा सकते हैं? सो डिसीजन, दोज डिसीजंस व्हिच शुड बी फिजिबल, रैशनल जजमेंट होना चाहिए। रैशनल जजमेंट मींस देयर शुड बी सम लॉजिक, देयर शुड बी सम फैक्ट, देयर शुड बी सम डेटा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative. किसी एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए आपको उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, और जो डिसीजन लिया है, जो जजमेंट है, दैट शुड बी रैशनल। एज एक्सप्लेन्ड above, the question of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital, and management are limited and can be employed in alternative uses. Therefore, more efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. तो रामामूर्ति ने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्या कि उन्होंने केवल एक ही प्रोडक्ट, एक ही ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंट किया। अगर वो और भी ऑल्टरनेटिव शो करते सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ, मे बी बेकरी या स्वीट आइटम्स या और भी कोई जो भी फूड से रिलेटेड है, पैकेज्ड फूड या होम डिलीवरी, ऐसे और भी अगर ऑल्टरनेटिव शो करते तो वहां पे हमें चॉइस का ऑप्शन मिलता, तो वहां पे हमें एक कंसेंसस की जरूरत पड़ती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वहां पे सभी एक कलेक्टिव डिसीजन की तरफ मूव करते, बट उन्होंने एक ही ऑप्शन प्रेजेंट किया एंड ही इज ट्राइंग टू कन्विंस एवरी बोर्ड ऑफ मेंबर्स कि हमें यही डिसीजन लेना सही है, राइट। सो द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल and operational decisions. A few examples of issues requiring decision making in the context of businesses are: should our firm be in this business? यही क्वेश्चन रेज करना है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में एंटर करना है, क्या हमें एंटर करना चाहिए? दिस शुड बी क्वेश्चन, दिस शुड बी क्वेश्चन, एंड एवरी मेंबर हैज टू बी कन्विंस्ड कि यस, हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में एंटर करना चाहिए। सेकेंड, should the firm launch a product given the highly competitive market environment? जैसा उन्होंने एक मेंबर ने प्रेजेंट भी किया कि ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है,
ऑलरेडी देयर वाज अ फूड कंपनी जो सॉफ्ट ड्रिंक में एंटर की और मिजरेबली फेल हुई। तो क्या ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इस तरीके के नए प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए? दैट कुड बी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, which available techniques of production should be used? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज डिसीजन लिया और कल से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आप लॉन्च कर पाओगे। इट विल टेक ईयर्स। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, आपको मशीनें लानी पड़ेंगी, उस तरीके उस स्किल सेट के मैन पावर लाने पड़ेंगे, और फिर आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च करोगे। तो आपकी जो स्टडी है वो उस बेसिस पे भी होना चाहिए, कॉस्टिंग पे भी होना चाहिए। Next question arises, from where should the firm procure the necessary inputs and what prices so as to have a competitive edge in the market? जैसा ऑलरेडी केस में डिस्क्राइब्ड है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कंपनीज अवेलेबल हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव कंपनीज में एंटर करने के लिए व्हाट शुड बी प्राइसिंग स्ट्रेटजी? प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? प्राइसिंग किस तरीके से की जाएगी? क्वेश्चन कैन बी अराइजेस, शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स? देखिए, ये सारे क्वेश्चन अराइज होंगे जब भी हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे कि जो उसके कंपोनेंट है, जो उस सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या हम वो डायरेक्टली मार्केट से परचेज करें या फिर हम उनको खुद प्रोड्यूस करें? देन क्वेश्चन कैन अराइज, हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल? कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है और किस प्राइस पे उसको सेल करना है? व्हाट विल बी द, how will the product be placed in the market? This is marketing strategy. क्वेश्चन अराइज होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कैसे करोगे? विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस ऑन? क्या हम यंग जनरेशन को फोकस करेंगे या ओल्ड पीपल को फोकस करेंगे या उन कस्टमर को फोकस करेंगे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं? हाउ टू इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का फीडबैक जो भी है उसको कैसे इंप्रूव करें? विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड बी चोजन? हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट? तो ये जो मैंने आपको लिस्ट डाउन किए कुछ प्रॉब्लम है, दीज आर लिमिटेड, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव। और भी लंबी लिस्ट मिलेगी इस तरीके के। एक डिसीजन को लेने में इतने सारे प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आ सकता है। लैंड कहां होगा, लेबर कैसे आएंगे, कैपिटल कहां से मिलेगा, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारे प्रॉब्लम, एनी डिसीजन हैज टू बी फेस्ड। कोई भी डिसीजन जब लेना है, वी हैव टू आंसर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमारी जो टीचिंग मेथोलॉजी रहेगी, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड मैं आपको एक छोटा सा केस फ्लोट करूंगा ग्रुप में, आप केस को पढ़ेंगे और फिर हम अपने सब्जेक्ट में उन केसेस को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है, हम सिलेबस में क्या पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज सिलेबस एंड स्कीम। सो आप यहां देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये उसका सब्जेक्ट कोड है। There will be 2 lectures and 1 tutorial in each week. End semester exam will be of 80 marks. There will be 2 CT जिसका weightage 10 marks का होगा। Teacher assessment, TA is teacher assessment. This is on the basis of your attendance performance. आपका attendance जैसा रहेगा उसके basis पे TA मिलेगा। CT में performance जैसा रहेगा उसके basis पे आपको ये CT का score मिलेगा और 80 मार्क्स जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जाम है। अगर आप इसको देखेंगे, ये टोटल 100 मार्क्स आपके ही हाथ में है। आप अटेंड करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, सीटी प्रॉपरली देंगे अच्छा मार्क्स मिलेगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम को अच्छा देना है। ठीक है, क्रेडिट इज ऑफ 3। दिस इज आवर सिलेबस। सो
दीज आर कोर्स ऑब्जेक्टिव। क्या एक्सपेक्टेड है, आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। टू फैमिलराइज द प्रोस्पेक्टिव मैनेजर्स जो आप हैं विद कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी and enable them to apply this knowledge in business decision making। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा इस तरीके से पढ़ें और समझें कि आप अपने बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए मैनेजर तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप बिजनेस डिसीजन ले सकें। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का है इट एम्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स that help them to tackle business problems and applications that they find useful in their discipline। इसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीखेंगे आपको यूजफुल होगा बिजनेस रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आप इस केस में बहुत Sir, your audio is lagging. Yes, sir. Yes. break हो रहे हैं। Voice is lagging. Okay. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो कितने क्वेश्चन आएंगे? there is one query। Sir, तो वो not सारा मैं आपको audible. not audible। Not audible? Sir, you're audible. Sir, Okay. you're audible. ओके तो ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है और इस कोर्स को पढ़ने के बाद दीज आर आउटकम्स। ये सिलेबस आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है ना, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दीज आर आउटकम फ्रॉम ईच यूनिट। जैसे CO1 इज कोर्स outcome of unit 1 that is to disseminate knowledge about basic concepts and principles of business economics, theories of profit and all। तो आप देखेंगे हर एक यूनिट के अपने आउटकम है and these are units। तो 5 यूनिट है, 5 units are there। फर्स्ट यूनिट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन सी टाइप की इकोनॉमी है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। सो दिस इज अबाउट यूनिट 1। देन यूनिट 2 इज डिमांड। तो ये टोटली डिमांड के ऊपर है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिमांड की थ्योरी क्या है, नेचर ऑफ डिमांड, there is law of demand, then what are various factors which affect demand, the functions of demand, how to forecast demand of a given product। जैसे आप यहां पे देख रहे थे कि उन्होंने प्रोजेक्शन तो दिखाया, उस केस में उन्होंने प्रोजेक्शन तो दिखाया, ट्रेंड तो दिखाया, बट वो ट्रेंड कौन सा दिखाया, लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड दिखाया। बट डिसीजन पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज फोरकास्टिंग। तो हम लोग फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड कैसे वेरी करता है, ये हम स्टडी करेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो डिमांड का एक कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज अबाउट यूनिट नंबर 2, डिमांड। डिमांड, जब हम डिमांड पढ़ेंगे वी विल स्टडी फ्रॉम कस्टमर्स प्रोस्पेक्टिव, एंड यूजर्स प्रोस्पेक्टिव से डिमांड स्टडी करेंगे। जब सप्लाई को स्टडी करेंगे, दैट इज इन यूनिट नंबर 3, वी विल स्टडी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स व्यू ऑफ पॉइंट। तो मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई को स्टडी करेंगे, इट्स थ्योरी। सिमिलर टू डिमांड विल स्टडी अबाउट इट्स नेचर, लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन देयर इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कुछ होता है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि कितना प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, कितना मार्केट में डिमांड है। सो देयर इज सप्लाई कर्व, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑन कर्व, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम प्राइस। किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट होती है, कौन सेट करता है, क्या मैन्युफैक्चरर सेट करता है या कस्टमर, तो ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये हम कर्व में पढ़ेंगे।
Then unit number 4 is related to cost and production analysis. कॉस्ट के ऊपर और प्रोडक्शन एनालिसिस के ऊपर स्टडी करेंगे, जहां पे किसी एक प्रोडक्ट में क्या क्या टाइप के किस टाइप के कॉस्ट हो सकते हैं। कोई एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उसमें कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं। सो विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉस्ट लाइक इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। On the basis of time frame, we'll study short run and long run cost and their functions. Similarly, we'll study about production analysis. Production analysis में हम factors of production को study करेंगे, production function, return to scale, and input output analysis. So this we'll study in production analysis part. Then price output determination. This is last unit, price output determination, जहां पे हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना चाहिए। दैट इज प्राइस आउटपुट डिसीजन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। वेरी सॉरी, क्लोज हो गया। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए वो हम लोग स्टडी करेंगे। जस्ट अ मिनट। I hope this is visible, right? दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। शायद आपने सुना भी होगा, दैट इज परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर। देयर इज समथिंग कॉल्ड मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। These are types of market. Then apart from this, there are non-price competition. ये क्या होता है? We'll study in unit number 5. Non-price competition, जहां पे competition price के basis पे नहीं होता। There is price discrimination. एक ही प्रोडक्ट उसके अलग अलग प्राइस है। एक ही प्रोडक्ट आपको जब बेचा जाएगा अलग प्राइस पे, मुझे बेचा जाएगा अलग प्राइस पे। So that is called price discrimination. And then product differentiation. Product में variation. So this is in unit number 5. So we have total 5 units. हर एक यूनिट में कितने क्लासेस होंगे ये मेंशन किया गया है। These are course objectives. इसके एंड सेमेस्टर एग्जाम आप देख रहे हैं इज ऑफ 80 मार्क्स। तो एक यूनिट का वेटेज कितना हो गया? 16 मार्क्स। तो हर एक यूनिट का जो वेटेज है 16 मार्क्स का है। तो एग्जाम जब होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे जिनका वेटेज होगा 16 मार्क्स, उतना आपको अटेम्प्ट करना होगा। So textbook book described is economics, that is Indian adaptation. Please note, economics जो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मेरे पास भी अवेलेबल है, Indian adaptation, and the author is Samuelson and Nordus. Samuelson and Nordus इनके ये ऑथर हैं इस बुक के, बट इंडियन एडेप्टेशन को ही हमें देखना है, जिसमें आरबीआई के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। एंड दिस इज एडिशन 19th एडिशन 2018 में पब्लिश हुई थी, और टाटा मैग्रो हिल इसके पब्लिशर है। तो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। जो भी मोस्टली जो नोट्स रहेंगे, जो नोट्स मैं शेयर करूंगा, वो मोस्टली इसी पर्टिकुलर बुक से रहेगा। इसके अलावा दीज आर सम ऑफ रेफरेंस बुक्स। मे बी इसमें आप डीएन द्विवेदी की बुक बहुत काफी लोगों ने पढ़ी होगी। कोलेंडर की बुक इज क्वाइट गुड, इसको आप देख सकते हैं। देन पीएल मेहता बुक इज क्वाइट एम्पिरिकल स्टडी इसमें है, काफी केस एनालिसिस है, प्रॉब्लम एनालिसिस है। ये एस चांद एंड सन्स की पब्लिशर है, इसको भी लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। नॉट नेसेसरी टू बाय, क्योंकि नोट्स में आपको शेयर करूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? यस प्लीज। सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? नो? No, sir. Okay. No, sir. No, Yes, sir. please. There is one query. Yes, please. Sir, the paper is of 80 marks. Right. So, is there any specific books that we need to purchase, or like the notes are enough to attempt at least the whole paper? Notes will be enough to attempt that part, exam point of view. But if you need some extra information, knowledge, see, exam point of view, notes are sufficient, more than sufficient rather.
बट इफ यू वांट टू मे बी एक्वायर सम मोर नॉलेज और आपका इंक्लिनेशन अगर इकोनॉमिक्स की तरफ और है, तो आप जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको आप देख सकते हैं। ये जो रेफरेंस बुक्स डिस्क्राइब किया, सी जैसे ये पीएल मेहता की जो बुक है, इसमें काफी एनालिटिकल स्टडी है विद द डेटा, कैसे हम कर्व को डिजाइन करते हैं, डिमांड कर्व कैसे बनता है, कॉस्ट कर्व कैसे बनता है विद डेटा। बट जो हमारा कोर्स है उसमें कॉन्सेप्ट है बट डेटा बेस्ड नहीं है। गेटिंग पॉइंट? कॉन्सेप्ट है कि दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, ये कर्व नीचे जाता है, क्यों जाता है ये आंसर होगा, बट कैसे जा रहा है वो आंसर आप अगर इफ यू वांट टू हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट, सो यू कैन गो टू परचेज, मे बी परचेज, और लाइब्रेरी में अवेलेबल है। मे बी जब नॉर्मलाइज हो जाएगा यू कैन कम टू लाइब्रेरी एंड इशू बुक, तो वो आप पीएल मेहता से स्टडी कर सकते हैं। Sir, the concept-wise economics, TMH is enough, right? Enough, more than enough. Okay, sir. Okay, any more query? सर अटेंडेंस के लिए लिंक क्या? अटेंडेंस कैसे फिल करना है सर? अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर किया है मैंने, वापस शेयर कर दूं? यस सर। ओके, जब आप अटेंडेंस भर रहे हैं बी एथिकल। ओके सर। ओके ओके, सो लास्ट पार्ट, आज के क्लास का लास्ट पार्ट, प्लीज नोट हियर, ये तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और ये तो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इकोनॉमिक्स में या इससे रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। सो दीज आर टू प्लेटफॉर्म, कोर्सेरा एंड एनपीटीईएल। कोर्सेरा एंड एनपीटीईएल, तो इसमें जो लेक्चर्स हैं या जो सर्टिफिकेशन है दैट इज फ्री, बट जैसे एनपीटीईएल में आपको एक एग्जाम भी देना पड़ेगा, क्वाइट इजी एग्जाम है, उसका एक एग्जाम फीस लगेगा और आप उसको अगर 60% या उससे ज्यादा अटेन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट्स में इसको ब्रीफ कर लेते हैं, देन विल वाइंड अप। जैसे एनपीटीईएल को अगर हम देखें तो आप ये गूगल पे सर्च करेंगे, एनपीटीईएल क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये नॉर्मली आईआईटी और आईआईसी, जैसे आप यहां देख रहे हैं, इसका फाउंडेशन 2003 में हुआ था बाय आईआईटी एंड आईएससी बैंगलोर ने इसका फाउंडेशन किया था। इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे अवेलेबल है, उस कोर्स को कर सकते हैं, क्वाइट इजी कोर्स है। ये आपको विंडो दिखेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक किया मैंने, इस वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपको ये विंडो दिखेगा, स्क्रीन दिखेगा। इसमें जो फर्स्ट है एनपीटीईएल जैन 2021 सेमेस्टर, इसमें जो फर्स्ट वाला है इसको क्लिक करेंगे अगर यहाँ पे, तो आपको एक डेटाबेस मिलेगा जिसमें जितने भी कोर्सेज इस समय अवेलेबल हैं जनवरी या फेब 2021 के लिए, वो सभी इसमें लिस्ट डाउन है। इसमें मेंशन है कि आप कितने वीक का कोर्स कर सकते हैं, राइट? लाइक दिस इज फॉर 4 वीक, 8 वीक, 12 वीक, ऐसा मेंशन है। ठीक है, इसमें जो आपको फोकस करना है दैट इज फॉर इकोनॉमिक्स, मे बी see there is introduction to microeconomics is there, क्या सभी को विजिबल है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, Yes, sir. है ना? 52 पॉइंट पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये प्रोफेसर विमल कुमार हु इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर ये कंडक्ट करेंगे, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। ये 12 वीक का कोर्स है, ये 12 वीक का कोर्स है। तो इसमें आप अपनी लिबर्टी से कभी भी इसके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं और उसी में असाइनमेंट रहता है। उसके कभी भी टाइम मिला, वीक में 5 आवर्स की जरूरत पड़ेगी, एवरी वीक 5 आवर्स, तो आप उसके असाइनमेंट कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन डेट है 18 जनवरी तक आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये कोर्स अप्रैल 9 तक चलेगा और फिर अप्रैल 25 में इसका एक एग्जाम होगा, सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा। क्वाइट इजी एग्जाम है, इसमें 40% मार्क्स जो है वो आपके असाइनमेंट बेस्ड पे है और असाइनमेंट वही रहेगा जो आपको वीडियो में शो किया जा रहा है।
So this can be one of the certification course which can be done. इसके अलावा और भी courses हैं. This one is also quite easy. Foundation course in managerial economics. Foundation course is managerial economics. MG 26 में आपको दिख रहा है, मैनेजमेंट कैटेगरी में आता है. This will be conducted by Professor Barnali Nag, IIT. Okay, IIT खड़गपुर से ही है ये, IIT खड़गपुर. And this course is of 8 weeks. 8 वीक का कोर्स है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं. और मार्च 21 को इसका एक एग्जाम होगा, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं. तो एनरोलमेंट करना काफी इजी है. इसके स्क्रीन पे आप जाएंगे और यहाँ पे फ्री और कॉस्ट. यस, क्लासेस आर फ्री, बट आप जब एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको 1000 रुपीज का एक फीस देना पड़ेगा और आप एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, IIT का सर्टिफिकेट ले सकते हैं. मैं आपको शेयर भी करूंगा किस तरीके का सर्टिफिकेट रहेगा. आप घर बैठे IIT से पढ़ रहे हो, सो दिस इज अ गुड, this can be one advantage, and this is going to add to your resume, क्योंकि एक साल बाद ही आपका कैंपस सिलेक्शन होगा, मे बी समर इंटर्नशिप का सिलेक्शन होगा, और उसके बाद फिर आपका कैंपस सिलेक्शन होगा. फॉर दैट आपके पास कुछ और भी रहना चाहिए, रेज्यूम में कुछ वेटेज रहना चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज कैन ऐड वैल्यू टू योर रेज्यूम. इसी तरीके से कोर्सेरा है, कोर्सेरा को भी सर्च करिए. टाइम हो गया है, नहीं तो मैं कोर्सेरा के बारे में भी आपको बताता. कोर्सेरा पे भी इस तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं. ये कोर्सेरा के कोर्सेज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, मे बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से भी है ना, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से भी है. ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं. लेट्स से मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स डाला, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिस भी टॉपिक पे आपको कोई भी कोर्स करना है, लाइक दिस वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल. वेट अ मिनट, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, दिस इज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, राइट. तो इस कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं. आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसमें से बहुत सारे कोर्स फ्री हैं, कुछ कोर्सेज पेड हैं. सो बेटर आप फ्री वाले कोर्सेज करें और उसका सर्टिफिकेट लें. ओके, तो आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो लिंक आप में भी किसी के थ्रू आप लिंक लेके आप ग्रुप में ऐड हो जाइए. सो विल क्लोज हियर. आप इस पे थोड़ा एक्सप्लोर करिए, बोथ ऑन NPTEL एंड कोर्सेरा. इसमें हर एक टॉपिक का, जैसे बिहेवियर साइंस है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजर इकोनॉमिक्स, लॉ, एवरी सब्जेक्ट इज अवेलेबल. आप किसी में भी इसमें एनरोल हो सकते हैं. उसके लिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी. तो मेरे सब्जेक्ट में मैं मेंटर हूं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देयर आर 2 मेंटर्स, डॉक्टर अभिषेक चक्रवर्ती एंड मिस्टर श्रवण पांडे. लॉ में जुड़ित मैडम है. तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल होके मेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन? No, sir. No? Okay. So thank you for joining. Thank you everyone. Thank you, Thank sir. you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.